आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। घने कोहरे, कम दृश्यता और तेज रफ्तार का खतरनाक संगम। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत और 25 घायल। आज दिनांक 16 दिसंबर 2025 करीब 4:30 पर यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की ओर जा रहे वाहनों के साथ एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यह हादसा माइलस्टोन 127 के पास हुआ, जहां घने कोहरे और बेहद कम दृश्यता के कारण 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दर्दनाक घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण और राहत एवं बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार घायलों में कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं है और सभी को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं हादसे में फंसे अन्य यात्रियों को सरकारी वाहनों के माध्यम से उनके गंतव्य तक सुरक्षित भिजवाया गया। फिलहाल दुर्घटना स्थल पर ट्रैफिक को सुचारू करने का काम पूरा कर लिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि कोहरे के मौसम में वाहन धीमी गति से चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज एक्सप्रेस के साथ। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे, क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है, एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया। प्रशासन काफी देर में आया है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन है। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैंने अपने आप को दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसे पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो अब पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेज हैं इन सबको भी हटवा दिया जाएगा।